भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख मास अध्याय 20 सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय श्री विष्णु, जय विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय हो। अध्याय 20। व्याध बोला कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे हैं? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं तथा इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है? यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये तीन प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवता को समर्पित होते हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। फलतः स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर तथा निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। यह राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी के कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिसके कारण उद्र लोक को जाते हैं। कभी कभी इन गुणों में विस्मता भी हो जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों कार्य समान भाव से करते हैं। यह सुनकर व्याध ने कहा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले कि मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मा कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्मा प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। इसी तरह 14 मनवंतरों की प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू स्वः इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, सब रूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल पलावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृ, लोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार भी पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के संग ही मुक्ति पाने वाले होते हैं, वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग में समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात
पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुच्छिष्ट लोकों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वेहात्मक विभूषारक होकर व्यू के स्थित ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति अर्थात मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को साख्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके आया। जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति ये युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युत्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा कि हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर ही चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखो तो धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृसवरों का तर्पण करें। तैल तथा उबटन छोड़ दें। कांसे के पात्र में भोजन न करें। निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरी, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल और लिही सोडा का बैसाख मास में भूल कर भी सेवन न करें, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर उसे वस्त्र आभूषणों से सुशोभित कर सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें तथा बैसाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करें। बैसाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृसवरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद और विष्णु के परमधाम को जाता है। जब श्रुति देव जी बैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहाँ एक पंचशाखी वृक्ष
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहां बैठ गया। भक्तजनों, अध्याय 20 यहीं पर ही संपन्न होता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से कहना, जय विष्णु लक्ष्मी, जय विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय हो।